हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस के ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी का फर्स्ट थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप बीपीटी के नाम से भी जानोगे। ठीक है, अब देखो ये आपके टॉपिक का पहला चैप्टर है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि आपके थ्योरम्स को किस तरह आपको सॉल्व करना होता है, कैसे समझना होता है, गिवन कैसे लिखना है, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, क्या प्रूफ करना होता है, सब स्टेटमेंट से समझना है। एग्जाम में आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखकर नहीं आएगा, आपको ये स्टेटमेंट लिखकर आता है। ये स्टेटमेंट लिखकर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा थ्योरम। ठीक है, अब वही चीज हम यहाँ पर समझेंगे। और एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, आप जब एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम्स के लिए थ्योरम कर रहे हो, उसके लिए थीम अलग होता है। और जब कंसेप्ट बेसिस समझते हो उसके लिए थोड़ा थीम अलग है। हम यहाँ पर दोनों कवर करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को अलग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, गिवन लिखेंगे और इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बताओ क्या लिखा है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining side of in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो समझ में आया हो या ना आया हो, बट एक चीज क्लियर हो गई भाई, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाने से शुरू कर दे इसके अंदर। तो चलो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, चलो फिर धीरे धीरे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये, हाँ, तो ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो आप ट्राइंगल है उसका नाम रख दो। तो यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल का नाम अपने नाम पे रख देता हूँ, SAM। मुझे बड़ा मजा आता है थ्योरम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी वर्ड्स यहाँ पर मैं जोड़ूंगा इसमें। ठीक है, चलो SAM ले लिया हमने ट्राइंगल। अब क्या बोले, देखिए, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक लाइन है जो ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वो लाइन है जो ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल है। आप वो लाइन ये भी बना सकते थे, ये इससे पैरेलल होती, या फिर ऐसी बना सकते थे जो इससे पैरेलल होती। मैंने ये डिसाइड किया, डायग्राम सिंपल लगेगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एल। फिर से देखो, अब इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल बन गया, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन गई है इस साइड को भी इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस साइड को भी इस पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मैं नाम रख दूंगा IR। तो देखो मेरा नाम बन गया। ऐसे तो डबल ही आता है नाम में, बट SAMIR। तो आप अपना नाम देके भी कर सकते हो, मजा आएगा थोड़ा ध्यान करने में। अब आगे देखो, ये गिवन पार्ट था। देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। अब मतलब क्या है इसका, अब इस लाइन ने क्या किया, देखो इस साइड को टू टू पार्ट में बांट दिया, इक्वल नहीं होगा, SI और IA। और इस साइड को बांटा है SR और RM। अब क्या बोल दिया, ये जो दोनों हिस्से हुए, इसके दोनों पार्ट्स हुए, वो दोनों का प्रपोर्शन मतलब रेशो सेम रहेगा। इसका रेशो क्या बनेगा, देखो SI अपॉन IA। इसका रेशो क्या बनेगा, SR/RM। और ये रहेगा इक्वल। और यही चीज प्रूव करना है, तो होपफुली आपको समझा होगा। थ्योरम की क्वेश्चन से स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट से आप कैसे डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करना है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल बनाया, एक लाइन बनाई जो क्या है, एक साइड से पैरेलल है। आगे लिखा है इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स। अब जो दो साइड बच गए, इससे तो पैरेलल है, दो साइड बच गए, उसको दो पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है, नाम दे दिया IN। then the line divide the side in the same proportion। अब इसने क्या किया, इसको इस साइड को टू पार्ट्स में बांट दिया, इस साइड को भी टू पार्ट्स में बांट दिया। अब दोनों का प्रपोर्शन मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इतनी सी बात है। ठीक है, अब जब थ्योरम लिखते हैं हम लोग, तो थ्योरम का एक पैटर्न होता है लिखने का। गिवन लिखना होता है, टू प्रूफ लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन अगर जरूरी तो करना है, और फिर उसके बाद ये प्रूफ स्टार्ट किया जाता है। चलिए, अब गिवन लिखना है। देखो, गिवन लिखने का काम बहुत सिंपल होता है। जो डायग्राम में दिख रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और कुछ नहीं। तो डायग्राम में दिख क्या रहा है, सबसे पहले ट्राइंगल है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल, ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या किया था, एक लाइन एल है जो इससे पैरेलल है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइन एल पैरेलल टू, किस साइड से पैरेलल है, ए। अच्छा चलो, ये लाइन ने और क्या काम किया, याद करो। इस लाइन ने इस साइड को नाम दिया ऐसे साइड को, और SM साइड को कहां पर इंटरसेक्ट किया, I और R में। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो लाइन एल क्या किया, इसने इंटरसेक्ट किया, किसको इंटरसेक्ट किया, कौन से साइड को, इंटरसेक्ट साइड SA एंड, और कौन सा साइड है भाई, साइड SM। एट कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ऐसे साइड को I पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, और SM साइड को कहा इंटरसेक्ट किया है, R पॉइंट पे। और लास्ट में लिख देंगे रिस्पेक्टिवली, मतलब इज्जत से। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे को I पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और SM को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे आप डायग्राम में लिख सकते हो। तो समझ में आया गिवन कैसे लिखना होता है। और कुछ मुझे नहीं लगता इसमें जरूरत है, और कुछ गिवन दिख रहा है। अब आते हैं टू प्रूफ के पास। क्या प्रूफ करना है, बता दिया ना वो क्या प्रूफ करना है। SI/IA इज इक्वल टू
एस आर अपॉन आर एम, ये आपको क्या करना है, प्रूफ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। तो अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, यहाँ पर हमें नीचे के जो दो सेगमेंट है वो बनाने हैं। तो एक सेगमेंट बनेगा आपका ये, तो इसको कंस्ट्रक्शन को हम लोग डॉटेड लाइन से करेंगे। एक ये सेगमेंट हो गया, और दूसरा ये सेगमेंट हो गया। तो आपने किया क्या, यहाँ पर दो सेगमेंट बना ली। कौन से दो सेगमेंट है, लिखो, ड्रॉ सेगमेंट आई एम एंड सेगमेंट ई आर। तो ये था आपका सिंपल वाला पार्ट, तो गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन इस वे में लिखा जाता है। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पे, जो कि क्या रहेगा आपका, प्रूफ। अब इस थ्योरम को सॉल्व कैसे करना है, तो ट्रिक समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स है वो बात की बात है, बट जो ट्राइंगल हमें काम आएंगे, एक ट्राइंगल देखो एस आई आर, दूसरा ट्राइंगल है ए आई आर, ठीक है। अब देखो एक और ट्राइंगल एस आर आई, या एस आई आर भी बोल सकते हो, बट मैं एस आर आई बोल रहा हूँ, एस आर आई। और उसके बाद एक ट्राइंगल है एम आर आई, ठीक है। ये तीन ट्राइंगल काम आएंगे, दिख गया आपको, एक ऊपर वाला, एक ये वाला ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल। अब इसके पहले कौन सा एक्सरसाइज पढ़ा आपने, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा, तो उसके हेल्प से ही ये वाला थ्योरम प्रूफ होगा, ये भी हिंदी याद रखियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, अब ये दो ट्राइंगल अगर आप उठा रहे हो तो आपको याद होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या किया, थ्योरम जब यूज करोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था हमारे पास, बेस और हाइट वाला कंसेप्ट था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राइंगल का बेस हाइट बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा देखो एग्जाम में नहीं ड्रॉ करोगे चलेगा, क्या टेस्ट में ड्रॉ नहीं है, बट कंसेप्ट के लिए हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देखो कंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, यहाँ से आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, जो क्या किसकी तरह काम करेगा, हाइट हाइट की तरह काम करेगा। तो ये ऐसा ही ट्राइंगल में ये जो बन रहा है ये हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब एक दूसरी बात देखो, ये जो आपके पास ए आई आर ट्राइंगल है, अगर इसको गौर से देखोगे, तो मैं यहाँ पर रफली बना रहा हूँ आपके लिए, कुछ इस तरह दिखाई देगा, समझने के लिए। ये आपका ए आई आर, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। हमें पता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट कहाँ बनती है, बाहर। तो अगर मैं इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, ध्यान से देखो, मतलब ये साइड की बात हो रही है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बात तो वही है ना यार, ये जो हाइट आप बनाओगे, ये इस ट्रायंगल के लिए ए आई आर के लिए भी वही होगी और एस आई आर के लिए भी वही होगी, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर हाइट क्या है, सेम है। तो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करते हैं, रेशो का बेस पे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ। ये इसके अंदर बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि आपके टेस्ट में इतने अच्छे से नहीं बताया है, पर इस तरह काम होता है। अगर आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड यार, समझ जाओ इजिली। तो चलो अब सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल लिखना है, एक ट्रायंगल है एस आई आर, दूसरा ट्रायंगल है ए आई आर। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल एस आई आर एंड ट्रायंगल ए आई आर। अब दोनों के पास क्या है इक्वल हाइट्स, ठीक है। अब इसको लिखेंगे रेशो के फॉर्म में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस आई आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई आर। अब देखो हाइट बनी है, तो एस आई आर ट्रायंगल में अगर हाइट ये है तो बेस क्या हो जाएगा आपका, एस आई, ठीक है। और ए आई आर के अंदर अगर हाइट ये है तो बेस क्या हो जाएगा, ए आई। तो एस आई अपॉन ए आई, डायग्राम याद कर लो, ऐसा डायग्राम था ना आपके पास, ये आपका ए था, ये आई था, ये आर था, इसको पीछे एक्सटेंड किया था, और ये बनी थी हाइट। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस थोड़ी इतना थोड़ी होगा, इतना होता है, बस ये चीज समझना है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर डालोगे 1, और यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, ऊपर आपने पहले ही बता दिया, फिर यहाँ पर भी लिख सकते हो, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट ट्रायंगल देखो कैसे लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे एस आर आई, और एक ट्रायंगल आएगा एम आर आई, ठीक है। देखो एम आर आई ट्रायंगल कैसे दिख रहा है, कुछ इस तरह दिख रहा है, ये एम हो गया, ये आर हो गया, और ये क्या हो गया, आई हो गया। अब यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, एस आर आई के अंदर ना यहाँ से परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये ट्रायंगल के अंदर ये अभी हाइट की तरह काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा बेस। अब एम आर आई ट्रायंगल के अंदर अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करते हो, जो कि एस की तरफ जा रहा है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जो कि यही परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, तो दोनों का यहाँ पर भी हाइट क्या हो जाएगा, सेम। तो फॉर्मूला डिपेंड करेगा बेस के ऊपर, और बेस इसका क्या होगा, आर एन, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप लिख दोगे ट्राइंगल एस आर आई, और दूसरा ट्राइंगल क्या था, एम आर आई, हैव इक्वल हाइट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर आई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम आर आई
किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा फॉर्मूला। तो एस आर आई का बेस क्या था, एस आर, और एम आर आई का बेस क्या है, आर एन, या तो एम आर लिख सकते हो, दोनों ही चलेगा। इसको इक्वेशन दे दोगे आप, सेकेंड रीजन लिखोगे ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक है, अब देखो आपने जोड़ी बनाई एस आई आर ट्राइंगल की ए आई आर के साथ, एस आर आई ट्राइंगल की एम आर आई के साथ। अब करना क्या पता है, इन दोनों ट्राइंगल की जोड़ी बनानी है। ठीक है, अब ये जो दो ट्राइंगल हम लेंगे कौन से वाले, ए आई आर और एम आर आर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ट्राइंगल ए आई आर एंड एम आर आई। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक ना कुछ सम्स देखे थे, सम्स की एक प्रॉपर्टी अगर आप याद करोगे ना, जब दो ट्राइंगल पैरेलल के बीच में होते हैं उनका एरिया इक्वल था, बिकॉज उनका बेस भी सेम था और क्या था, हाइट भी सेम था। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा हो गया। अगर आप ध्यान से देखो आई आर ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। समझो ध्यान से, आई आर क्या हो गया, इसका बेस हो गया। तो अगर यहाँ से एक हाइट ड्रॉ की जाए और यहाँ से एक हाइट ड्रॉ की जाए, तो ये जो हाइट है ये कौन से ट्राइंगल की होगी, देखो ए आई आर ट्राइंगल के लिए हाइट ये होगी, और एम आर आई ट्राइंगल के लिए, सॉरी थ्योरी बन गई यहाँ पर, हाइट ये होगी। ध्यान से देखो, तो दोनों का हाइट क्या होगा, सेम, ऑप्टिक से तो बाहर हाइट बनेगा। बेस क्या होगा आई आर, तो हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो एरिया भी क्या रहेगा, सेम। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। तो ए आई आर और एम आर आई हैव इक्वल बेसेस एंड इक्वल हाइट्स, सो देयरफॉर दोनों का एरिया क्या होगा, ए आई आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल एम आर आई इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे थर्ड। क्लियर है यहां तक, समझ लो फिर से, ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट ये बनाई तो बेस ये होगा। ठीक है, नहीं समझो तो ऐसा दिखेगा, देख लो, ये ट्राइंगल है तुम्हारा ए आई आर वाला। ठीक है, थोड़ी ऐसा दिखेगा, आई आर ए, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये हाइट हो गई, तो ये हाइट और ये क्या हो गया, बेस हो गया। सिमिलरली एम आर आई के साथ भी सेम काम करेंगे। होपफुली कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं मेरे यहाँ से, कैसे करना है आपको। एग्जाम की शॉर्टकट में बता दूंगा आपको कैसे करते हैं, एग्जाम के अंदर फट से हो जाता है, ज्यादा टाइमिंग नहीं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब अगर आप ध्यान से देखो आपको ये दोनों रेशियो इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, देखो एस आई अपॉन आई ए इज इक्वल टू एस आर अपॉन आर एम। ये राइट साइड कब इक्वल होगा, जब लेफ्ट इक्वल होगा। अब एक चीज नोट करो, एस आई आर ट्राइंगल और एस आर आई ट्राइंगल दोनों सेम है, एस आई आर एस आर आई दोनों ट्राइंगल सेम है। ए आई आर एम आर आई, अगर इनमें से दोनों ट्राइंगल इक्वल हो चुके हैं तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे पहले बताना चाहिए था, थोड़ा शायद से भूल गया। तो याद रखो, अगर राइट साइड सेम करना है तो लेफ्ट साइड सेम होना चाहिए। इसमें से ये दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी सेम ही थे, बस नाम बदल के लिखा है। तो अगर ए आई आर एम आर आई सेम हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है पहले ही। ठीक है, इस तरह पता चलता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना चाहिए थ्योरम के अंदर। अब यहां पर देखते हैं, तो लिखोगे कैसे, ध्यान से देखो, इसको मैं उठाता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आई आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई आर, जो कि कितना है, एस आई अपॉन आई। अब ए आई आर और एम आर आई इक्वल है। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं लिख दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आई आर और यहां पर मैं लिख दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एम आर आई, ठीक है, एस आई अपॉन आई, कहां से आया ये, फ्रॉम थर्ड। अच्छा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, एस आर अपॉन आर एम इज इक्वल टू एस आई अपॉन आई, ये कहां से आ गया, फ्रॉम सेकेंड। हो गया प्रूफ आपका स्टेटमेंट, यही प्रूफ करना था ना हमें, एस आई अपॉन आई ए इज इक्वल टू एस आर अपॉन आर एम। हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ। थ्योरम प्रूफ होने के बाद में एक याद रखना एक काम, हेंस लिखना है और ये स्टेटमेंट पूरा कॉपी करना है। हेंस इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो फुली आपको थ्योरम का कांसेप्ट समझ में आ रहा है। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है वो फटाफट समझ लीजिए। ठीक है, करना क्या है, आपको स्टेटमेंट दिया, पढ़ के पता कर लोगे यार, पैरेलल है और प्रोपोर्शनल तो बीपीटी रहेगा। डायग्राम 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। क्या डायग्राम में करना, स्टेटमेंट से भी डायग्राम बना सकते हो आप, समझो अच्छे से। ठीक है, अब ट्रायंगल का नाम दे दिया। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे एक बार सीधे नाम से कर लो, बट नेक्स्ट टाइम अपने नाम से करो या किसी रैंडम नाम से करो। इससे समझ में आता है कि थ्योरम हमें समझा है या नहीं। ठीक है, ट्रायंगल बनाया ऐसे, लाइन एल थी जो एम एक साइड से पैरेलल है एम। ठीक है, अब इस लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस दो साइड को, एक को आई पे कर रही है और एक को आर पे लिख दिया। उसको सिंपल वर्ड में लिखना है, समझ के लिखना है। प्रूफ क्या करना है, एस आई अपॉन आई इज इक्वल टू एस आर अपॉन आर एम। कंस्ट्रक्शन क्या किया यहाँ पर, इन दोनों साइड को ज्वाइन कर दिया। किसको, सेगमेंट को ज्वाइन किया, ए आर और आई एम लिख दिया यहाँ पर। अब आते हैं प्रूफ के पास। एग्जाम में देखो सिंपल कैसे याद करना है। देखो ये ट्रायंगल उठाएंगे, ये ट्रायंगल उठाएंगे, पैटर्न याद रखना।
SIR और AIR। अब आपको पता है यार ये प्रूफ करना है, ये साइड का रेशो और ये साइड का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल यार, ये ऊपर का ट्राइंगल इधर का ट्राइंगल उठाओगे, लिख दोगे नाम, और SI अपॉन IA लिखोगे। बस याद रखना ट्राइंगल की हाइट इक्वल है। कंसेप्ट समझना अलग बात है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, एग्जाम में फटाफट कैसे करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, पैटर्न अपने आप क्लियर कर लोगे आप। नेक्स्ट आओ, SRI, फिर से वही ट्राइंगल ऊपर का, बट ट्राइंगल ये वाला लोगे MRI, उसमें क्या लिखोगे, SR अपॉन RM हो गया। अब उसके बाद में जो दो ट्राइंगल आपने लिए थे उनकी जोड़ी बनाओ, दोनों का बेस और हाइट इक्वल रहेगा। अगर आपको रीजन लिखना है, अच्छा दिखाना है, तो लिख देना एज दिस टू ट्राइंगल लाइज इन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, हाँ भाई बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल, थर्ड नाम दे दिया। अब देखो ये स्टेप थोड़ा ज्यादा अगर हैवी लग रहा है, एक सिंपल सा बताता है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। ये जो स्टेटमेंट लिखा था उन्होंने डायरेक्ट SI अपॉन इक्वल टू SR अपॉन RN, यहां पर लिख देगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका मतलब मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स लिख रहा था, आप डायरेक्ट इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के। मैंने वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये ट्रायंगल उठाया, ये लिखा, फिर AIR किसके इक्वल लिखा, MRI किसकी मदद ली, यहाँ पर फर्स्ट की मदद ली, यहाँ पर थर्ड की मदद ली, तभी इक्वल हुआ। फिर इसकी जगह आपने क्या लिखा, SR अपॉन RN सेकंड की मदद ली। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ना, SI अपॉन I इज इक्वल टू SR अपॉन RN फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, समझा थ्योरम आपको, तो थ्योरम अच्छे से करना है। अब इस थ्योरम के बेस पे कुछ सम्स रहेंगे। सो ये था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। होपफुली आपको लेक्चर समझा होगा, थ्योरम क्लियर हुआ रहेगा। एग्जाम में 3 मार्क्स का थ्योरम आता है, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जो भी डाउट है आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे इसके सम्स के साथ हम, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय, प्रैक्टिस करते रहो।